तो होगा क्या, जब इधर मास बढ़ेगा तो ये बॉडी अनबैलेंस होके एक पॉइंट के बाद गिर जाएगी। हेलो बच्चों, कैसे हो? आज हम लेके आए हैं आपके लिए सेंटर ऑफ मास का कॉन्सेप्ट। सेंटर ऑफ मास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो रियल लाइफ में काफी यूज होता है। बात करें इसकी मीनिंग की, तो सेंटर ऑफ मास एक ऐसा पॉइंट होता है जिस पॉइंट पे पूरी की पूरी बॉडी का मास कंसंट्रेटेड होता है, और अगर सिंपल भाषा में कहें तो उस पॉइंट पे बॉडी बैलेंस होती है। ये बॉडी यूनिफॉर्म है जिसका मास सारा इक्वल फैला हुआ है, ठीक है। तो अगर हम देखें इसको, ये बना रखा है बैलेंस सिस्टम। तो देखो ये क्योंकि यूनिफॉर्म बॉडी है तो इसका जो कॉमन पॉइंट होगा सेंटर पॉइंट, उसी पे बॉडी बैलेंस हो जाएगी, ठीक है भाई। यहाँ से हाफ, यहाँ से हाफ, उस पॉइंट पे बॉडी बैलेंस हो गई। तो देखो ये भी इसके बिल्कुल मिड में। अगर आपको एग्जैक्ट एक बार में इसको बैलेंस करना है ना, तो इसकी लेंथ निकालो कितनी है, उसका हाफ करो और उस पॉइंट पे रख दो और वो बॉडी बैलेंस हो जाएगी। ये तो बात हो गई यूनिफॉर्म बॉडीज की। अगर हम बात करें इस नॉन यूनिफॉर्म बॉडी की, ये हमारे, तो यहाँ पर मास ज्यादा है, यहाँ पर मास कम है। क्यों? क्योंकि ये मेटल का और ये वुड का है। तो देखो इसकी शेप मान लो, इसकी शेप की लेंथ L है, तो ये L/2 पे नहीं होने का बैलेंस, ये इसके इधर होगा, जिधर मास ज्यादा होगा उधर वो बॉडी बैलेंस होगी। देखो इस पॉइंट पे बॉडी ऑलमोस्ट बैलेंस है। अगर हल्का सा उधर लेंगे तो और अच्छे से बैलेंस हो गई, ठीक है। तो नॉन यूनिफॉर्म बॉडीज का जो सेंटर ऑफ मास है वो जहां पर मास ज्यादा होता है उस तरफ होता है। अगर हम बात करें सेंटर ऑफ मास के मोशन की, तो बहुत ध्यान से देखना, हमने एक स्केल ले लिया, ये भी बैलेंस है। अगर मैं इसके ऊपर यहाँ मास रख दूं तो ये पक्का गिर जाएगा, बट अगर मुझे इसको बैलेंस करना है तो इधर भी मुझे उतना ही मास रखना पड़ेगा इक्वल दूरी पे। देखो ये अभी, ये अब बैलेंस है। अगर मैं इसको इधर मूव करूं तो इधर मास बढ़ता जाएगा और ये सेंटर मास का इधर शिफ्ट होता जाएगा। तो होगा क्या, जब इधर मास बढ़ेगा तो ये बॉडी अनबैलेंस होके एक पॉइंट के बाद गिर जाएगी, होगा। अगर हम बात करें किसी पर्टिकुलर पर्सन की, तो अगर हम सिंपली खड़े हैं तो हमारा सेंटर ऑफ मास फीट के जस्ट हल्का सा ऊपर होता है, और अगर हम ऐसे हाथ ऊपर कर लें तो हमारा सेंटर ऑफ मास ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, और अगर हम आगे बैंड हो जाएं तो हमारा सेंटर ऑफ मास फीट के बाहर निकल जाएगा और हम गिर सकते हैं, ठीक है। तो यूज होता है हमारी बॉडी के अंदर बैलेंस और स्टेबिलिटी देने के लिए, और ये काफी जगह होता है, व्हीकल्स की डिजाइनिंग में, बिल्डिंग की डिजाइनिंग में, और स्पोर्ट्स में भी होता है। ये हाई जंप के अंदर, हाई जंप के अंदर एटलीस्ट ऐसे घूमते हैं कि उनका सेंटर ऑफ मास नीचे और बॉडी ऊपर से निकल जाती है, ठीक है। तो ध्यान रखना, जितना सेंटर ऑफ मास किसी बॉडी का नीचे होगा, लोअर होगा, उतना वो बॉडी बैलेंस होगी, और जितना सेंटर ऑफ मास ऊपर होगा, जैसे हैवी बसेस का होता है, उतना सेंटर ऑफ मास ऊपर निकल जाएगा और बॉडी अनबैलेंस होगी, और बॉडी के गिरने का या रिपटने का डर रहेगा, पलटने का, ठीक है।